सो वेलकम लर्नर्स। तो आज हम लोग सीखने वाले इनपुट आउटपुट कैसे लेना है सी प्लस प्लस में। अब देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज हम लोग अभी क्या कर रहे थे अभी तक कि हार्ड कोड कर रहे थे चीज़ों को, राइट। मीन्स वेरिएबल नेम है उस पर मैंने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी अगर कुछ है तो उस पर मैंने हार्ड कोड कर दिया। तो ऐसे हार्ड कोड कर करके लाइफ नहीं चलता है, राइट। यूज़र जब तक इनपुट देगा तब हम लोगों को काम करना है, ऐसा हम लोगों को प्रोग्राम डेवलप करना है। ये सब होता है अच्छा प्रोग्रामर का एक पहचान। मीन्स छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है छोटी मोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है अगले का भी और हमारा भी। मीन्स देखिए ये सब में कभी कभी हम लोगों को कॉम्प्लेक्स लग सकता है चीज़ें कि अरे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली नंबर लिख सकता हूँ। बट यूज़र को हम लोगों को देना है प्रोग्राम। देखिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाएंगे वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये समझ के रखना है आपको। वो क्या है यूज़र्स यूज़ करेंगे, तो यूज़र को सिंपल लगना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है अगर आप ये समझ लेंगे तो आपका यूज़र्स पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि यूजर्स को क्या क्या देना है, कैसे वर्क करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं सद्दाम टेक चैनल में। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। अब देखिए मैं क्या करता हूं, एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूं। फाइल क्रिएट करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है कि क्या करना है, राइट। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा होगा न्यू फाइल, इस पर सिंपल क्लिक करना है और इस पर मैं लिख देता हूँ इनपुट और डैश देकर आउटपुट। ओके, इनपुट, ये क्या हो गया, आउटपुट डॉट सी पी पी। ये याद रखना है आपको, एक्सटेंशन सी पी पी, ये भूलना नहीं आपको। ओके, ये मैंने आउटपुट का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कोई इशू नहीं, आउटपुट मैंने लिख दिया। अब बॉयलर प्लेट में ऐड कर लेता हूँ। और पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने सीखा ही कि कैसे हम लोग फटाफट से बॉयलर प्लेट को लिख सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं सी पी पी लिख कर एंटर कर देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो ये मैंने सी पी पी लिखा, ये पूरा कोड मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है यूज़र से। तो इनपुट लेने से पहले मैं पहले आउटपुट लेकर देखूं कि आउटपुट को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना, बट क्या है वो प्रॉपर नहीं था। जैसे ये जो आउटपुट ले रहा हूँ अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो इस पर वो बता नहीं रहा कि क्या आउटपुट है। जैसे 1 1 1 1 सब कुछ आ गया, राइट। मुझे इसे स्टाइल भी करना होगा, समझाना भी होगा चीज़ों को। तब उसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे सिंपल पहले सी आउट करता हूँ। ऐसे ऐसे दिया, लेस देन, ओके। और उसके बाद मुझे क्या सी आउट करना है, मैं पहले लिख देता हूँ हेलो। मैं जस्ट हेलो लिख दिया, सेमी कॉलन दे दिया। तो ये तो ठीक है, हेलो आ जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है, हेलो आ गया। ठीक है, हेलो आ गया। इसे मैं फ़िलहाल के लिए अब क्लोज़ कर देता हूँ ताकि ये इशू क्रिएट ना करे। ओके, तो इसे मैंने क्लोज़ कर दिया। एंड उसके बाद एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10। वही सेम वेरिएबल ले लिया हूँ क्योंकि ये सिंपल होता है। ओके, इंट ए इक्वल टू, मतलब ज़्यादा बड़ा नाम लिखना फिर कुछ सोचना कि क्या नंबर दूँ, तो एक नंबर से ताकि आपको रिलेट कर पाए चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि ए में 10 ही होगा, ये आपको याद रखना है। ये ज़रूरी नहीं कि ए अगर मैं 10 ले रहा हूँ तो सब में 10 ही होगा, ऐसा नहीं है। वो आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होगा, प्रोग्राम आप जैसा बनाएंगे। ओके, तो ये हेलो मैंने लिख कर, और हेलो, या मैं इसे कर देता हूँ अब ए, ताकि ए प्रिंट हो जाए। ओके, अब मैं ए प्रिंट किया, देखिए ये 10 लिख कर आ चुका। बट मैं ऐसा चाहता हूँ इस पर लिख कर आए कि द वेरिएबल ए इज कंटेनिंग 10, ऐसा लिख कर आए, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सजा हुआ है, राइट। तब उसे मैं कैसे करूँगा, सिंपल देखिए, मैं इस पर एक और लेस देन दे दिया। अब इसके बीच में ध्यान से देखिए, ये जो है ये दोनों के बीच में अब मुझे लिखना है, क्या लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, द वेरिएबल ए इज कंटेनिंग, और जो भी कंटेन कर रहा है वो दिख जाए। ओके, द वेरिएबल ए इज कंटेनिंग, और जो भी कंटेन करके वो दिख जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। अब इसे अगर मैं रन करूँ तो देखिए हमारे पास कैसा आउटपुट आया, स्ट्रक्चर्ड वे में सजा हुआ आ गया प्रॉपर, द वेरिएबल ए इज कंटेनिंग और 10। ओके, तो ये जैसा मैंने सजाया था उसी तरीके से आ गया। इसके बाद अगर मैं एक और वेरिएबल ले लूँ, जैसे पिछले वाले में क्या हो रहा था, दोनों मिक्सअप हो गया था, गड़बड़ी हो रहा था, राइट। अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, ये सजेस्ट कर दिया तो मैं बी ले लिया। अब ये सजेशन कैसे आ रहा है, अगर आपको ये जानना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि ये सब सजेशन कैसे आता है, वो सब कैसे आप सीख पाएंगे। ओके, एआई का मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप चैनल पे जाकर देखेंगे तो आप वो सीख सकेंगे कि कैसे हम लोग एआई से भी कोडिंग करवा सकते हैं। तो खैर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब मुझे इसे भी सी आउट करना होगा, राइट। बी को भी मैं सी आउट कर लेता हूँ, मैं इसे फिल डाउन कर लिया और इसे मैं लिख देता हूँ द वेरिएबल बी इज कंटेनिंग, क्योंकि अब मैं बी को भी प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं लिख देता हूँ द वेरिएबल बी इज कंटेनिंग बी। ओके, कि बी जो है, बी क्या स्टोर कर रहा है। अब मैं एक बार सेव करके रन करके देखता हूँ कि क्या प्रॉपर आ रहा है। एक बार मैं चेक करता हूँ, ऐसे प्रॉपर नहीं आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा। तो देखिए क्या मिस्टेक हुआ है,
द वेरिएबल ए इज कंटेनिंग 10 और उसके जस्ट चिपक कर आ चुका है द वेरिएबल बी इज कंटेनिंग 20। बट मुझे तो चाहिए था ये नीचे लाइन पे आए, राइट। तो इसका देखिए 2-3 तरीके हैं। क्या क्या तरीका है? सबसे पहला है कि आप इसे न्यू लाइन कर दीजिए, ऐसे /n। ये देख लीजिए ये कौन सा स्लैश है, ये ध्यान रखना है, ऐसे वाला, ऐसे नहीं है, बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड है, ये आपको याद रखना है। ओके, /n। अब अगर मैं रन करूं तो प्रॉपर आ जाएगा। सबसे पहला एक तरीका ये हो गया कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आ गया ना, इसी तरीके का आपके पास भी आ जाएगा। अब ये एक तरीका हुआ, इसी के साथ साथ एक दो और तरीके हैं। लाइक इसे मैं लास्ट में आकर, लास्ट में यहाँ पे मैं लिख दूँ एंड एल। देखिए एंड एल मैंने लिख दिया सेम। और जितना भी आपको फॉर्मेटिंग करना है कॉमा देकर नहीं, जैसे अगर आप सी पाइथन से फैमिलियर होंगे तो उसमें क्या होता है, कॉमा दे देकर हम लोग अलग अलग सेपरेट करते हैं चीज़ों को, स्ट्रिंग को। बट इसमें क्या है, सी आउट में हम लोग क्या करेंगे, मतलब C++ में क्या करेंगे, सी आउट में हम लोग ऐसे << 2 बार देंगे ताकि वो अलग अलग हम लोगों को डेटा कॉन्कैटिनेट कर पाए। ओके, तो ये हम लोगों ने एंड एल यहाँ पे दे दिया। अब अगर मैं रन करूँ तो देखिए सेम आउटपुट आएगा। वो मतलब न्यू लाइन, एंड एल मतलब लास्ट में हम लोगों को एक न्यू लाइन क्रिएट करता है ना, वो बताता है। ओके, तो ये हम लोगों को न्यू लाइन क्रिएट करके दे दिया। अब इसी तरीके से आप मल्टीपल अलग अलग स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लाइक इसमें आपको कुछ और भी ऐड करना है तो लिख दीजिए। इस पर मैं एंड एल के बाद नहीं लिखता हूँ, एंड एल से पहले लिखता हूँ ताकि वो थोड़ा सही रहे, राइट। मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, ये कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करता है। ओके, तो ये मैंने लिख दिया माई नेम इज सद्दाम, इस तरीके से आ जाए। अब एक बार सेव करके रन करता हूँ। देखिए इस पर कॉन्कैटिनेट होकर आ चुका है द वेरिएबल नेम, द वेरिएबल ए इज कंटेनिंग 10, माई नेम इज सद्दाम। अब ये पूरा कॉन्कैटिनेट करके दे दिया चीज़ों को कि ऐसे ऐसे चीज़ें होता है, ये ऐसा वर्क करेगा। ओके, तो इस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा कि आई गॉट इट। ओके, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ ये तो आपका क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद ये हम लोगों ने समझ लिया, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को सी इन देखना है। अब सी इन क्या होता है, इनपुट लेने के लिए, जो हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, राइट। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सी इन सी आउट, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, अगर आप फैमिलियर होंगे तो प्रिंट इनपुट, अलग अलग लैंग्वेजेस में ऐसा होता है। बट C++ में सी इन सी आउट, इन मतलब इनपुट, आउट मतलब आउटपुट। ओके, और सी मतलब तो आपको पता है कॉन्सोल, राइट। तो ये हो गया। अब इनपुट हम लोग लेकर देखते हैं इनपुट कैसे लेना है। लाइक मैं चाहता हूँ ये जो वेरिएबल है मैं इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, या कमेंट कर देता हूँ और एक न्यू नीचे कर लेता हूँ। इसे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ ऊपर में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ओके, नो इशू, मैं ऊपर फिर से चला जाता हूँ। ओके, और इस पर मैं लिख देता हूँ आउटपुट, ताकि ये समझ में आ जाए कि हाँ ये हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया ये आउटपुट के लिए था। ओके, अब कमेंट में कैसे कर रहा हूँ आपको पता होगा, कमेंट सिर्फ कंट्रोल/। ओके, बस यही करना है आपको, हो जाएगा कमेंट। ये पूरा को सिलेक्ट किया आपने और कंट्रोल/, हो जाएगा आपका कमेंट। अब कमेंट क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बन जाएगा, बट उसका एज सच नीड नहीं पड़ेगा आई थिंक। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि आई वांट कमेंट आल्सो। ओके, ताकि उसका भी वीडियो मैं आपको बता दूं। ओके, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम लोग जानने वाले थे इनपुट, राइट। तो मैं इनपुट लिख दिया, इसे भी कमेंट कर देता हूँ। एंड कमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, CPP बॉयलर प्लेट ऐड कर लेता हूँ। बॉयलर प्लेट लिखने के बाद ये ए आ चुका है तो मैं इसे ए को हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ अब ए में जो डेटा है वो डायनेमिक हो, मीन्स यूजर डिसाइड करे कि भाई आपको डेटा क्या चाहिए वो बताए। ओके, अब देखिए इसे मैं क्या करूँगा, सी इन लिखता हूँ। सी इन लिखा ना, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, आपको ग्रेटर देन लिखना है, लेस देन नहीं लिखना है। ये आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपका फर्स्ट टाइम में कि आपको लेस देन और ग्रेटर देन में बड़ा मिस्टेक होगा। बट ये अगर आपको थोड़ा सा फंडा क्लियर हो गया तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने सी इन लिख दिया। अब मुझे सी आउट क्या करना है कि सी आउट द वेरिएबल ए इज कंटेनिंग ए। ओके, मैं ये जस्ट प्रिंट करना चाहता हूँ कि जो भी यूजर एंटर करे वो मुझे दिख जाए। ओके, तो ये मैंने सी आउट में देखे दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, इस पे ग्रेटर देन हो रहा है, इसमें लेस देन हो रहा है। ये आपको याद रखना है। और दो, एक नहीं है, ये दो है। ओके, तो इसे मैं सेव करके रन करता हूँ। अब देखिए रन किया तो ये ब्लैंक आ चुका है। अब मैं इनपुट डालता हूँ कुछ, 55 मैंने डाल दिया तो ये बता रहा है द वेरिएबल ए इज कंटेनिंग 55। आपके केस में हो सकता है कि आपको इंटर करने का ऑप्शन ही ना दे, एज ये मेरा टर्मिनल में ओपन हुआ है इसलिए दे रहा है। आपका हो सकता है आउटपुट में आ जाए। अब आउटपुट में आ जाएगा तो टर्मिनल पे कैसे लाना है ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तब आपको क्या करना है, अगर आपका आउटपुट में आ रहा है तब ये सेटिंग करना है, अगर आपका टर्मिनल पे आ रहा है तब आपको ये सेटिंग को स्किप करना है। ठीक है,
तो अब आपको करना क्या है, आप सिंपल सेटिंग पे आ जाइए, नीचे जो आपको सेटिंग दिख रहा है राइट, सेटिंग पे आपने क्लिक किया, फिर से सेटिंग पे क्लिक कर लीजिए। ओके, सेटिंग पे आप फिर से क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएगा, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। एक्सटेंशन पे क्लिक किया आपने, अब आपको फाइंड आउट करना है रन कोड। देखिए ये आपको दिख रहा होगा रन कोड कॉन्फ़िगरेशन, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे राइट। तो अब आपको कौन सा ऑप्शन फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है रन इन टर्मिनल। ये देखिए ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, रन इन टर्मिनल, आपको ये फाइंड आउट करना है। आपका ये अनटिक होगा, आपको जस्ट उसे टिक कर देना है, मतलब उस पर सही मार देना है कि हाँ ये मुझे चाहिए। एग्रीमेंट पे आप साइन करते हैं राइट, उसी तरीके से इस पर भी साइन कर दीजिए, हाँ भैया ये भी मुझे चाहिए। विजुअल स्टूडियो कोड को आप बता दीजिए कि हाँ ये मुझे चाहिए। अब ये मैंने कर दिया, अब जस्ट ऊपर जो आपको दिख रहा है ना कटिंग का, ये कट का, जस्ट कट कर दीजिए, इस पर सेव वेव नहीं करना पड़ता है, तो वो हो गया। अब जब भी आप रन करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब रन करेंगे तो वो टर्मिनल पे ही रन होगा। ओके, नेक्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे तो टर्मिनल पे रन होगा, और इस पर अगर कुछ भी मैं लिखता हूँ 55 और हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा, जैसे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे होगा। जैसे अभी क्या है, इनपुट अगर मैं ले रहा हूँ, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं इनपुट ले रहा हूँ लेकिन प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इनपुट हो रहा है राइट। यूज़र को पता भी तो चलना चाहिए कि भाई मुझे नंबर डालना है, इस पर तो पता नहीं चल रहा, मैं जब डाल रहा हूँ उसके बाद फिर बता रहा था वेरिएबल एज कंटेनिंग, बट इससे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि हाँ इस पर मैंने कुछ डाला है डेटा, वो मुझे दिखना चाहिए राइट, कि आपको नंबर डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सी इन से पहले एक और सी आउट लगा दूंगा। सी आउट में मैं क्या लिखूंगा, एंटर, ध्यान से देखिए, एंटर अ नंबर। ओके, मैंने जस्ट इतना लिख दिया, एंटर नंबर, और इस पर सेमी कॉलन दे दिया, हो गया। अब देखिए ये कॉलन मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में दिखे, इसलिए आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी मैं लिख रहा हूँ, इसे ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सेम लिखना है, आप अपने हिसाब से लिखिए। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वे है ये। ओके, तरीका एक बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं चीज़ों को। बाकी आपको कुछ भी लिखना है, लाइक आपको लिखना है ए वेरिएबल इज, और उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रोग्राम प्रॉपर होगा। लेकिन हाँ ये सब जो है, ये सब का आपको सेम रखना है, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, और वेरिएबल नेम भी आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ए लिया है, आप अपना नाम ले लीजिए, या आप कुछ लिख दीजिए नम, जो प्रॉपर होता है नम लिख दीजिए, ताकि वो और अच्छा लगे। ओके, अब मैं इसे सेव करके रन करूँ तो देखिए अब हमारे पास क्या प्रॉम्प्ट दे रहा है, एंटर अ नंबर। मतलब अब मैं ऐसे ही बिजी वेट में नहीं हूँ, अब मुझे पता है कि हाँ एक नंबर डालना है, तो मैं नंबर डाल दिया 55, एंटर किया तो ये आ गया 55। ओके, मैं बार बार 55 क्यों डाल रहा हूँ पता नहीं, खैर कोई इशू नहीं, मैं फिर से एक बार रन करके कुछ और नंबर डाल देता हूँ। ओके, तो मैं डाल देता हूँ 98 और एंटर किया, तो ये बता दिया द वेरिएबल ए इज कंटेनिंग 98। ओके, तो ये कैसा लगा वीडियो, एक बार आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ गया, समझ में आ गया चीज़ें, तो एक बार लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।